कभी सोचा है कि हम कौन हैं, या ये दुनिया ये आई कहां से? आज हम एक ऐसे ही किताब की दुनिया में चलेंगे जिसने सच मानिए लाखों लोगों को यही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। नाम है सोफी की दुनिया, और ये सिर्फ एक नॉवल नहीं है, ये तो फिलॉसफी की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा है। इतनी पॉपुलर कि इसका 60 से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है। जरा सोचिए, एक दिन आपके मेल बॉक्स में एक चिट्ठी आती है, कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, और उस पर बस 3 शब्द लिखे हैं, तुम कौन हो। बस यही एक सवाल सोफी के लिए उसकी पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। और यहीं से शुरू होती है खुद को खोजने की एक ऐसी जर्नी जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो चलिए मिलते हैं सोफी एमंडसन से। नॉर्वे में रहने वाली एक 14 साल की लड़की। उसकी जिंदगी अरे बिल्कुल हम सब की तरह ही एकदम नॉर्मल है, लेकिन फिर एक दिन उसकी इस शांत सी दुनिया में कुछ अजीब, कुछ रहस्यमयी चिट्ठियां आने लगती हैं, और भेजने वाले का कोई अता पता नहीं। इन चिट्ठियों में 2 सवाल थे। सुनने में बड़े सिंपल लगते हैं, है ना? लेकिन जवाब शायद ही किसी के पास हो। पहला, तुम कौन हो? और दूसरा, ये दुनिया आई कहां से? बस इन्हीं 2 सवालों ने सोफी के दिमाग में, आप कह सकते हैं, एक तूफान सा ला दिया और उसे अपनी ही दुनिया पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। तो सवाल यह है कि सोफी की ये यात्रा शुरू कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है बहुत पुरानी कहानियों और मिथकों से। मतलब ये समझने से कि हजारों सालों तक हम इंसानों ने इस दुनिया को कैसे समझा, और फिर कैसे धीरे धीरे फिलॉसफी ने इन कहानियों की जगह ले ली। सोच कर देखिए, एक जमाना था जब लोगों को लगता था कि आसमान में जो बिजली कड़कती है ना, वो देवताओं का गुस्सा है। लेकिन फिर कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया, क्या इसका कोई नेचुरल कारण भी हो सकता है? बस यहीं से तो फिलॉसफी का जन्म हुआ, जब हमने कहानियों से हटकर वजह और तर्क की तलाश शुरू की। और सोफी को एक बहुत जरूरी बात पता चलती है कि एक फिलॉसफर बनने के लिए ना कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं होती। नहीं, बस एक चीज चाहिए, और वो है हैरान होने की काबिलियत। बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो हर चीज को बड़ी हैरानी से देखता है। याद है आखिरी बार कब किसी ने आसमान को देखकर सच में हैरानी महसूस की थी? और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहली बार इंसानों ने कहना शुरू किया, हम सिर्फ मानेंगे नहीं, हम जानेंगे। और बस यहीं से दुनिया को समझने का हमारा पूरा का पूरा तरीका ही बदल गया। अब सोफी का सफर उसे टाइम में पीछे ले जाता है, एक ऐसी दुनिया में जहां उसकी मुलाकात होती है इतिहास के कुछ सबसे बड़े, सबसे महान थिंकर से। तो सबसे पहले वो मिलती है थेलीस जैसे विचारकों से। ये वो लोग थे जो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये पूरी दुनिया बनी किस एक चीज से है। फिर आते हैं डेमोक्रिटस, जिन्होंने हजारों साल पहले ही एटम का आइडिया दे दिया था। कमाल है ना? और फिर आते हैं फिलॉसफी की दुनिया के 3 सबसे बड़े नाम, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। और इन्होंने तो हमारे सोचने के तरीके को ही हमेशा के लिए बदल डाला। सुकरात का तरीका ना बिल्कुल अलग था। वो आपको सीधे सीधे जवाब नहीं देते थे, नहीं, वो उल्टा आपसे सवाल करते थे। उनका मानना था कि जवाब तो पहले से ही हमारे अंदर हैं, बस उन्हें बाहर निकालने की जरूरत है। और इसी को कहते हैं सोक्राटिक मेथड। ये आपको ये नहीं सिखाता कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाता है कि सोचना कैसे है। लेकिन एक कहानी थी जिसने सोफी को सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं, हिलाकर रख दिया। वो थी प्लेटो की गुफा की कहानी। जरा सोचिए कि कोई पूरी जिंदगी एक अंधेरी गुफा में कैद रहे और दीवार पर नाचती परछाइयों को ही असली दुनिया समझता रहे। प्लेटो कहते हैं कि हम सब भी कुछ ऐसे ही कैदी हैं, और बस इस कहानी ने सोफी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उसकी अपनी दुनिया भी तो ऐसी कोई परछाई नहीं। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोफी की फिलॉसफी की ये यात्रा अब उसकी अपनी पहचान की एक पहेली बनने वाली है। एक दिन सोफी को एक और चिट्ठी मिलती है, पर इस बार ये उसके लिए नहीं थी। इस पर नाम लिखा था हिल्दे मोलर क्नाग। अब ये हिल्दे कौन है और उसकी चिट्ठी सोफी के पास क्या कर रही है? बस यहीं से सोफी को एहसास हो जाता है कि इस पूरे खेल में वो अकेली नहीं है। अपनी खोज में सोफी एक सुनसान कैबिन तक पहुंच जाती है। अंदर उसे हिल्डे का कुछ सामान मिलता है, लेकिन फिर उसे एक ऐसी चीज दिखती है जिससे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसका अपना स्कार्फ। ये कैसे हो सकता है? अब सोफी और हिल्डे की दुनियाएं बहुत ही खतरनाक तरीके से एक दूसरे से टकरा रही थीं।
और फिर सबके सामने आता है सबसे परेशान करने वाला सवाल, क्या हो अगर सोफी असली है ही नहीं? ये एक ऐसा सवाल था जो पूरी कहानी को पलट कर रख देने वाला था। और सोचिए, अगर सोफी असली नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि उसकी दुनिया, उसके दोस्त, उसकी सारी यादें, सब कुछ सिर्फ एक धोखा है, बिल्कुल प्लेटो की गुफा की उन परछाइयों की तरह। अब ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें नहीं थी, ये सोफी के अपने होने, उसके वजूद का सवाल बन चुका था। और फिर सच सामने आता है, एक ऐसा सच जो किसी के भी होश उड़ा दे। सोफी और उसका वो रहस्यमयी टीचर एल्बर्टो असल में एक किताब के किरदार हैं। जी हां, एक ऐसी किताब जिसे हिल्डे के पिता अपनी बेटी के लिए उसके जन्मदिन के तोहफे के तौर पर लिख रहे हैं। सोफी की पूरी दुनिया बस एक कहानी है। तो अब जब सोफी को ये भयानक सच पता चल गया है तो वो क्या करेगी? हार मान लेगी? नहीं। और यहीं पर हमें फिलॉसफी का असली मतलब समझ में आता है। ये जानने के बाद कि वो किसी और की कहानी की सिर्फ एक कठपुतली है, सोफी हार नहीं मानती, बल्कि वो अपने बनाने वाले के खिलाफ ही विद्रोह करने का फैसला करती है। अब उसका मकसद सिर्फ फिलॉसफी सीखना नहीं है, अब उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है, ताकि वो इस कहानी की दीवारों को तोड़कर अपनी आज़ादी हासिल कर सके। और यहीं पर सुकरात की वो मशहूर बात एकदम फिट बैठती है, एक बिना जांची परखी जिंदगी जीने के लायक ही नहीं है। मतलब, अगर हम कभी रुककर खुद से सवाल ही नहीं पूछते तो क्या हम सच में जी भी रहे हैं? सोफी ने सवाल पूछना चुना। और आखिर में सोफी की दुनिया हमें यही सिखाती है कि फिलॉसफी का मतलब सारे जवाब ढूंढ लेना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है सही सवाल पूछना सीखना। ये हमारे दिमाग के लिए ना एक वेकअप कॉल की तरह है, जो हमें नींद से जगाकर ये देखने में मदद करती है कि ये दुनिया कितनी कमाल की और कितनी रहस्यमयी है। सोफी की यात्रा की शुरुआत एक सवाल से हुई थी। अब सवाल ये है कि आपकी यात्रा किस सवाल से शुरू होगी?